मसला है बांग्लादेश का। दिक्कत है वहां रहने वाले हिंदुओं को, जिसको लेकर अगर फैसला करना है तो हमारी सरकार को। हमारी सरकार कहीं नहीं कहती कि हम बांग्लादेश हमारा दुश्मन देश है, लेकिन जिनकी राजनीति की दुकान इस समय बंद चल रही है, उसका शटर ऑन करने के लिए वो किस किस शब्दावली का इस्तेमाल अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, वो दिखाऊंगा। मसला ये नहीं है कि वो हिंदुवादी संगठन के नेता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक से लेकर पूर्व विधायक तक है। इस देश को गुमराह करने का काम सोचिए, इस देश के विधायक कर रहे हैं और पूर्व विधायक कर रहे हैं, जो संवैधानिक पद पर रह चुके हैं और जो मौजूदा संवैधानिक पद पर है इस समय, वो इस देश को कैसे गुमराह करते हैं वो आज आपको दिखाऊंगा। असली मुद्दे पर सवाल पूछने की जिन लोगों की हिम्मत ना हो, फिर वो लंपटाई पर कैसे उतरते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। कैसे एक पूर्व विधायक ने शाहरुख खान को गद्दार कहा तो उसका जवाब जब उनको मिला, उसके फौरन बाद ही भारतीय जनता पार्टी की शह पर उत्तर प्रदेश में अपने वजूद को तलाश रही करनी सेना के सदस्य भड़क उठे, और फिर जो हुआ वो यकीन मानकर चलिए कभी करनी सेना भूल नहीं पाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं कि जो संगीत सोम ने कहा वो अगर सच भी है तो उन्होंने एक उंगली उधर उठाकर तीन अपनी तरफ करवा दी है। कैसे अपनी तरफ का मतलब बीजेपी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले संगीत सोम के उसी बयान से, क्योंकि उसके बाद जो तमाशा हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। जरा देखिए क्या कह रहे हैं संगीत सोम, जरा सुनिएगा गौर से इनका ज्ञान। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। धमकी समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। तो ये शाहरुख खान को एहसान गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि शाहरुख खान को अगर यहां तक पहुंचाया तो इस देश ने पहुंचाया। क्या शाहरुख खान ने कभी कोई ऐसा बयान दिया है जिस बयान को देखकर सुनकर आपको लगे कि वो देशद्रोही हैं? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये गद्दार गद्दार शब्द का कितना आसान हो जाता है, बीजेपी सर्टिफिकेट बांटती है। चलिए मैं अपने चैनल पर शाहरुख खान को आज गद्दार कहता हूं, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी को उन्होंने लिया। लेकिन बांग्लादेश का खिलाड़ी उस ऑक्शन यानी कि उस नीलामी, आईपीएल के नीलामी की लिस्ट में कैसे शामिल हुआ? बीसीसीआई की वजह से। यानी गद्दार इनके मुताबिक अगर शाहरुख खान ने खरीदा है तो उनको लाने वाला बीसीसीआई भी गद्दार हुआ ना। यही नहीं, चाहे वो बीसीसीआई हो या कोई भी संस्था, इस देश की सरकार तय करेगी कि क्या होगा क्या नहीं। अब उसी पार्टी का एक पूर्व विधायक अगर इसी आधार पर कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को शाहरुख खान ने खरीदा तो वो गद्दार है, तो इस देश की सरकार चुप्पी साध कर कैसे बैठ सकती है? यानी अपने देश के साथ गद्दारी कर रही है। मैं नहीं कह रहा, संगीत सोम कह रहे हैं। मैंने कहा ना, इन्हें पूरा ज्ञान था, इनको सब पता था जब ये गद्दार शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद तूल पकड़ा जाएगा, तूल पकड़ेंगे तो सवाल उठेंगे। बस दिक्कत इस बात की है कि अपने समर्थकों से घिरे रहते हैं। थोड़े ज्ञान चक्षु खोल लेते संगीत सोम तो फजीयत ना होती। आप अंदाजा लगाइए इस देश के पूर्व विधायक भड़काने में कितने लगे हुए हैं। आप शाहरुख खान, चूंकि उसके नाम के पीछे खान लिखा है इसीलिए उसे गद्दार करार दे रहे हैं। गद्दार करार तो फिर सबको देना चाहिए। जो भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान चुप्पे की चादर ओढ़कर बैठे थे वो भी गद्दार करार दिए जाएंगे। जिन लोगों ने कराया वो भी गद्दार करार दिए जाएंगे। आईसीसी के अध्यक्ष के लिए आप गद्दार जय शब्द का इस्तेमाल कर पाएंगे? जिन्होंने भारत पाकिस्तान का मैच कराया, कह पाएंगे? क्या उनके डैडी को गद्दार कह पाएंगे? नहीं। बड़ा आसान हो जाता है ना ये टैग दे देना गद्दार किसी के लिए भी, कितना आसान है। सोचिए संगीत सोम अभी चुनाव हार के चुके हैं 2022 में, पूर्व विधायक हैं, गद्दार करार दे रहे हैं। यह है इनकी नैतिकता। अब हुआ क्या इसके एवज में? इन्होंने जब कहा तो समाजवादी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष है जिया चौधरी, उन्होंने इन्हें हारा हुआ बता दिया, मानसिक रोगी बता दिया, दो तीन चीजें इनके लिए कह दी। अब इसके बाद पोल खुल गई, जो हमने आपको तकरीबन 3-4 महीने पहले खबर भी दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि राजस्थान में अपना वजूद बना रखी है उसने, करनी सेना ना। बहुत एक नहीं है, बहुत सारे करनी सेना हो गई हैं कि ये भी करनी सेना, मैं भी करनी सेना, असली वाली मैं, नकली वाली ये, वो तमाम चीजें वहां चलती हैं। अब वही करनी सेना उत्तर प्रदेश के अंदर अपना वजूद तलाश रही है। रामजीलाल सुमन के घर पर जब हमला हुआ था, आपको याद होगा, तो करनी सेना के जो थे वो कर रहे थे, और यही भाई साहब थे संगीत सोम। जब रामगोपाल यादव ने उसके बारे में बोला था तो रामगोपाल यादव का नाम लेकर इन्होंने कहा था प्रदर्शन करने पर, उन्होंने कहा हम प्रदर्शन करेंगे अगर ऐसे हमले हुए तो जूता लेकर दौड़ाऊंगा, ये संगीत सोम कह रहे थे। आप अंदाजा लगाइए ये सौहार्द लाएंगे संगीत सोम जैसे लोग।
तो भैया जब ये उनके लिए खड़े थे तो खड़े क्यों ना होते। तो एक करनी सेना का कार्यकर्ता है जो भी है वो वहां पर पहुंचता है, जो हुआ जरा देखिए। चला जाओ पुलिस बुलाओ। चले जल्दी तो जिला मुजफ्फरनगर में करनी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी को पीट दिया। इसके बाद सपा समर्थकों ने गौरव चौहान की पिटाई कर दी, उल्टा लेने के देने पड़ गए। इस पर लिखा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अपने स्वजातीय हारे हुए लोगों के जरिए इस सपा कार्यालय के ऊपर हमला करवा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं नेताओं से निवेदन है कि धैर्य रखें। मुख्यमंत्री का स्वजातीय नेता जो ये सब करवा रहा है वो दरअसल हारा हुआ है और अपनी खींच दिखा रहा है। चूंकि भाजपा के सत्ता है तो ये सत्ता के दम पर गुंडाई कर रहे हो। इस गुंडाई की को हार की आशंका से ग्रस्त मुख्यमंत्री महोदय बढ़ावा दे रहे हैं। छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं खुद कह देता हूं संगीत सोम की दिक्कत है, परेशानी है संगीत सोम को। संगीत सोम को ऐसा नहीं है वो पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी सारी है। दिक्कत यह है कि वो जानते हैं कहां से कैसा मुद्दा पिक करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना है। वो बात अलग है कि उनकी कही हुई बातें अज्ञानता से ज्यादा प्रेरित नजर आती हैं। सोचिए वो आदमी शाहरुख खान को बांग्लादेश के खिलाड़ी पर गद्दार करार दे रहा है। मुझे तो हंसी आती है कि अगर पलट कर किसी ने सवाल पूछ लिया तो संगीत सोम क्या जवाब दे पाओगे आप। थोड़ी तो नैतिकता रखा करो। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.